अब अगर कोई रोज़ा रख करके उसको तोड़ देता है और बगैर किसी उज़्र के तोड़ देता है तो फिर जो है वो उस रोज़े की क़ज़ा भी करेगा और उसका कफ़ारा भी अदा करेगा। रोज़े का कफ़ारा जो है, रोज़े की जो क़ज़ा है वो तो रमज़ान के बाद में एक रोज़ा रख ले वो तो ठीक है, लेकिन रोज़े का कफ़ारा जो है ये मुश्किल है और ये रखा ही इसलिए गया है कि अगर कोई ऐसा काम करे तो उसको फिर जो है उसी हिसाब से सज़ा दी जाए। अब अगर कोई रोज़े का कफ़ारा अदा करना चाहता है तो पहले रोज़े का कफ़ारा जैसे अदा किया जाता था तो उस वक्त गुलाम वगैरह चलते थे। अगर कोई रोज़ा तोड़ता क़स्दन करके तो उस सूरत में उस पर जो है कफ़ारा आता और वो एक गुलाम आज़ाद कर देता था। चूँकि गुलाम इस ज़माने में नहीं है और इस दौर में वो माहौल नहीं है गुलाम आज़ाद करने का, तो इसका दूसरा रास्ता ये है 60 रोज़े रखे जिसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आया है, उसको चाहिए कि वो 60 रोज़े रखे और अपना कफ़ारा अदा करे। और 60 रोज़े में भी ये कंडीशन है कि अगर कोई मर्द है जो कफ़ारा अदा कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो लगातार 60 रोज़े रखे और बीच में एक रोज़े का भी नागा नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए थोड़ी सी रुख्सत है क्योंकि उनके अय्याम हैज़ होते हैं, तो इस सूरत में उन्हें मोहलत होती है कि उन्होंने अगर कफ़ारा अदा करना है और 60 रोज़े रखने हैं तो जब उनके अय्याम आए तो उस वक्त उनको रोज़ा नहीं रखना है और जब अय्याम ख़त्म हो जाएं तो आगे कंटिन्यू फिर वहीं से रोज़ा शुरू कर लेना है। लेकिन मर्द हजरात के लिए पे दर पे लगातार मुसलसल मुतबातिर तौर पे 60 रोज़े रखना है एक रोज़े का कफ़ारा अदा करने के लिए। और अगर ये भी ना हो सके, 60 रोज़े भी आप ना रख सकें तो उसका एक तरीका फिर ये है कि 60 मसाकीन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाएं, ये आपके रोज़े का कफ़ारा होगा। यानी कफ़ारा अदा करने के लिए या तो किसी गुलाम को आज़ाद करें और ये ना हो सके तो फिर 60 रोज़े रखें मुतबातिर तौर पर, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मसाकीन को लगातार 2 वक्त का खाना खिलाएं, ये आपके रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। और ये कफ़ारा बाज़ सूरतों में होता है और बाज़ सूरतों में क़ज़ा होती है और बाज़ सूरतों में क़ज़ा भी होती है और कफ़ारा भी होता है। तो रोज़े की हालत में बंदे को चाहिए बड़ा एहतियात से काम ले। बाज़ को मैंने देखा है छोटी सी परेशानी आती है और वो रोज़ा तोड़ देते हैं। ज़रा सा उनका दिल घबराया और उन्हें लगा कि बीपी थोड़ा सा हाई हुआ, रोज़ा तोड़ दिया। ये क्या बात हुई भाई? रोज़ा जो है अगर आपको लग रहा है कि अब आपकी कुव्वत से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है और कोई रास्ता नहीं बाकी है, तो उस सूरत में फिर शरीयत इजाज़त देती है आपको। लेकिन आप बिला वजह में जो लोग कस्दन रोज़ा तोड़ देते हैं तो उनके लिए फिर जो है शरीयत ने वैसे ही सख्त कानून भी बनाए हैं।